हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। आज जो ये वीडियो हम लोग लेके आए हैं कि बहुत सारे बच्चे देखो, बहुत सारे एस्पिरेंट्स फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं और बहुत जल्द ही आपको हो सकता है ये पोस्ट लेवल 5 से लेवल 6 में भी जाते हुए देखने को मिल जाए, जो अभी तक कई सारी जगहों पे आप लोगों ने पढ़ा है। लेकिन उसके बाद आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से 4 महीने में आप लोगों को इसकी तैयारी करनी है, क्या अप्रोच होनी चाहिए। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है, जितने भी फ्रेशर्स इस एग्ज़ाम का एक सपना लेके बैठे हैं, उन लोगों के लिए एक रियलिटी चेक है, उन लोगों के लिए यहाँ पे एक रिमाइंडर है कि अभी भी आप लोग जो हैं फोकस हो जाओ। क्योंकि देखो क्या हो रहा है, मैं आपको हर एक चीज़ को डिटेल में बताऊंगा। हमारी क्लासेस कैसी चल रही हैं वो भी बताऊंगा। हमारे साथ कई बच्चे जो क्लासेस में काफ़ी ज़्यादा इश्यूज क्रिएट कर रहे हैं, उन लोगों को भी बताऊंगा। हर एक बच्चे के लिए वीडियो बहुत ज़रूरी होने वाली है, तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले बात करते हैं, अगर आप लोग हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो देखो, ये फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का कोर्स है जिसमें आपके सिलेबस में 8 सेक्शंस दी गई हैं। और ये 8 सेक्शंस आप लोगों ने देखी होंगी, बहुत भारी भरकम है, जिसको हमारी टीम आपको प्रोवाइड कर रही है। 5 कंपोनेंट या 6 कंपोनेंट इसमें लाइव चल रहे हैं, दिन में 2 कंपोनेंट इसमें हम लोग रिकॉर्डेड फॉर्म में अभी चला रहे हैं। रीजन क्या है, एकदम 8 क्लासेस लाइव करेंगे तो बहुत ज़्यादा बर्डन बच्चों पे बन जाता है। उस प्लान पे हम लोग ये क्लासेस को प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें डिटेल क्लासेस आप लोगों को मिल रही है। पीडीएफ नोट्स हर क्लास के बाद आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। और टेस्ट सीरीज इसकी हम लोग कोशिश करेंगे कि अप्रैल महीने में आप लोगों की शुरू कर दें, और अप्रैल और मई जो होगा वो आपका प्रॉपर रिवीजन पे जो है चलाया जाएगा, जिसमें एमसीक्यू सेशन सब चीज़ें जो हैं वो होगी। अब ये किस तरीके से होगी, अगर हम लोग मार्च एंडिंग तक या अप्रैल फर्स्ट या सेकंड वीक तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे तो 40-45 डेज सफिशिएंट होते हैं टेस्ट के लिए। अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग ट्रिपल एस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर पे। और ये पूरा कोर्स आपको 700-800 रुपये में टीम जो है वो प्रोवाइड करवा रही है, जो कि सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस पे। जो मेहनत हमारी टीम 15-16 घंटे कर रही है ना, वो इसी के लिए कर रही है। लेकिन उसके बाद भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको कॉन्टिन्यूसली इश्यूज आने हैं, तो उनके लिए भी आज यहाँ पे हर एक चीज़ को डिस्कस किया जाएगा। इसके अलावा जो आपका अगला एग्जाम है जूनियर असिस्टेंट, इसके लिए आपका ऑल जे एंड के टेस्ट 26 तारीख को रखा गया है, और आपको ओएमआर टेस्ट भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे जम्मू और उधमपुर सेंटर्स में। अगर आप लोग चाहते हैं तो आप लोग इस नंबर पे मैसेज करके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अब बात करते हैं आज के इंपॉर्टेंट टॉपिक पे कि ये 4 महीने में कैसे प्रिपेयर किया जाए। बहुत सारे फ्रेशर्स ऐसे हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने इसका फॉर्म फिल करा है और अभी भी वो सिर्फ ये सोच रहे हैं, डिसाइड नहीं कर पा रहे कि हम इसके लिए पढ़ें या ना पढ़ें। देखो, मैं आपको सिंपल चीज़ें बताऊंगा। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में ना 2 तरीके के लोग बैठेंगे, एक जो एक्सपीरियंस्ड है, एक जो फ्रेशर्स हैं। देखो, अब अगर मैं बात करूं एक्सपीरियंस्ड एस्पिरेंट्स की, वो बच्चे ऐसे हैं जो इसी सिलेबस को 3 बार पढ़ चुके हैं कंप्लीट। ठीक है, अब आप लोगों को एक आइडिया दे रहा हूं, कब कब पढ़ चुके हैं। पंचायत अकाउंट असिस्टेंट सेम सिलेबस था, ठीक है। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट पहला हुआ था जो स्क्रैप हो गया था, सेम सिलेबस था। और फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट दूसरा जो कि वापस हुआ था, सेम सिलेबस पे कंडक्ट हुए थे, ठीक है। अब कुछ फ्रेशर्स ऐसे हैं जो पहली बार ये चीज़ें पढ़ रहे हैं, फर्स्ट टाइमर हैं और पहली बार इस चीज़ों को पढ़ रहे हैं। और आपको बता दूं, हमारी क्लासेस जो चल रही हैं उसमें जो एक्सपीरियंस बच्चे हैं ना, वो आज भी शांति से हर एक चीज़ को ध्यान से पढ़ के फोकस करके उस चीज़ को फॉलो अप कर रहे हैं। और कुछ फ्रेशर्स हैं जो अभी तक सीरियस ही नहीं हो पाए हैं कि कैसे चीज़ों को करना है, कैसे नहीं करना है। तो ये वीडियो आज उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। देखो, 4 महीने अगर मैं बात करूं, ऑलमोस्ट आप लोगों का अगर बात की जाए तो जनवरी खत्म है, ठीक है। आपके सामने अब महीने बचे हैं फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, ठीक है। ये 4 महीने अब आपके सामने है। जून में कहा गया है कि आपका एग्जाम जो है वो हो जाएगा। सबसे पहली अप्रोच हर एक एस्पिरेंट की, फिर वो हमारे साथ तैयारी कर रहा है या नहीं कर रहा है, आप लोगों की अप्रोच होनी चाहिए कि आप लोग एटलीस्ट अप्रैल मिड तक, ठीक है, अप्रैल मिड तक ना अपना एटलीस्ट पढ़ने वाला सिलेबस जो भी चीजें हैं उसको मिनिमम 80 to 90% कवर कर लो, ठीक है। अब कवर करने से मतलब क्या है कि आपने एटलीस्ट 80 to 90% चीज़ों को पढ़ लिया है, आपको एक बार आइडिया हो चुका है कि ये चीज़ें हैं क्या। उसके बाद आपको नेक्स्ट 2 महीने क्या करना है, आपको नेक्स्ट 2 महीने मिनिमम अपने पास रखने हैं रिवीजन को लेके। अब देखो, यहाँ पे जब मैं बात कर रहा हूँ ना रिवीजन को लेके, तो 1000 चीज़ें इंसान तब सीखता है जब वो रिवीजन के लिए आता है। रिवीजन में आप लोगों के क्या हो जाते हैं, आपके टेस्ट हो जाते हैं, आप लोगों के एमसीक्यू सेशंस हो जाते हैं, आप लोगों के यहाँ पे प्रैक्टिस शीट्स हो जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हैं आप लोग देखते हैं, जो कि आपका रिवीजन का पार्ट है, जिसपे आप लोग 1000 नई चीज़ें सीखोगे। अभी क्या हो रहा है, अभी ना जैसे मान लो हम लोग एक टॉपिक पढ़ रहे हैं,
एक टॉपिक का टेस्ट आपका होता है, पढ़ा होता है नया-नया, बच्चा 20 में से 20 स्कोर कर लेता है, ठीक है? उसको लगता है कि यार ये चीज़ें ना बहुत ईज़ी है, मैं तो इस टाइम पे टॉप पे जा रहा हूँ। ये हर एक इंसान के साथ होता है। लेकिन जब आपके सामने पूरा पेपर आएगा 120 नंबर का, जिसमें जो टॉपिक के अभी 20 क्वेश्चंस कर रहे हो ना, वो सिर्फ 1 सवाल होगा। और ऐसे करते-करते आपके पास 120 टॉपिक से 120 सवाल होंगे। उनको करना किस तरीके से है, आपको वो सीखना है। आपको उसमें टाइम फ्रेम में चीज़ें कैसे सॉल्व करनी है। आपको पेपर में पैनिक नहीं होना, क्योंकि जेकेएसएसबी लेवल जो है वो चेंज करे जा रहा है, जिस पे बेस्ड आपको क्लासेस अभी मिल रही हैं। तो ये आपका अल्टीमेट टारगेट अभी इस टाइम पे होना है। अब इसके साथ-साथ क्या होता है, बीच में जैसे जेकेएसएसबी ने बहुत सारे एग्ज़ाम्स और रख दिए, जैसे मान लो जूनियर असिस्टेंट है, हो सकता है फरवरी महीना आपका जूनियर असिस्टेंट में ही चले जाए। कई बच्चों का इंस्पेक्टर का एग्जाम भी होगा, कई बच्चों का वाइल्ड लाइफ गार्ड का भी होगा, तो हो सकता है मार्च इसमें चले जाए। अब मेन पॉइंट आता है कि इतने सबके बीच में फोकस कैसे करें। तो देखो, फोकस करने के लिए ही हम लोग यहाँ पे आपके साथ जुड़े हैं, और फोकस के लिए ही हम लोग यहाँ पे चीजें आपको करवा रहे हैं। अभी मैं अगर एक ओवरव्यू दूं, इतनी चीजें आपके सिलेबस में हो चुकी हैं। करंटली हम लोग दिन में आपकी 6 क्लासेस करवा रहे हैं, और सिंपल अप्रोच हम लोगों ने ये रखी थी कि जो आपकी मॉर्निंग क्लासेस होती हैं उसको हम लोग लाइव रखते हैं, जो दिन में क्लासेस होती हैं उसको हम लोग रिकॉर्डेड फॉर्म में रखें। ठीक है, ताकि जो बच्चे जॉब कर रहे हैं, या जो बच्चे एकदम से, अगर मान लो मैं दिन में आपकी 8 क्लासेस शेड्यूल कर दूं, वो उसका कोई सेंस नहीं रहेगा, बच्चा नहीं पढ़ पाएगा। हम भी एक्सपीरियंस थे, हमें भी पता है। और कुछ क्लासेस आपकी शाम को लाइव होती हैं, जिसमें आपकी मॉर्निंग में अभी के लिए इंग्लिश और इकोनॉमिक्स चल रही हैं, और ये दोनों कंपोनेंट होपफुली हम लोगों के फेब्रवरी फर्स्ट वीक तक खत्म हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि 20 नंबर आपके यहां से कंप्लीट, 2 सेक्शंस आपकी हट जाएंगी। इसका मतलब क्या है, हमारे पास फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई बचेंगे इसकी रिवीजन के लिए। ठीक है, इसमें आपके सेक्शनल टेस्ट होंगे, टॉपिक टेस्ट होंगे, हर एक टॉपिक पे एमसीक्यू शीट्स आएंगी। संडे को हम लोग टेस्ट शुरू करवा देंगे। अभी क्या है, ये 2 कंपोनेंट चल रहे हैं। मैं आपको एक बार बताता हूँ कि कितना सिलेबस हम लोग यहाँ पे कर चुके हैं। ये हमारी इंग्लिश सेक्शन है, जो आप लोग हाईलाइटेड पार्ट देख रहे हो इंग्लिश का, ये हम लोग अभी तक कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद जब टेस्ट होगा ना, तब देखो आप लोग 1000 चीजें नई सीखोगे। ठीक है, सिंपल अप्रोच है। और ये सेक्शन के साथ इकोनॉमिक्स की बात करूं, तो इकोनॉमिक्स भी हमारी यहां तक ऑलमोस्ट कवर हो चुकी है, जो कि फरवरी फर्स्ट वीक या फिर जितना भी टाइम लगेगा। देखो, आराम से हम लोग चीजों को करवा रहे हैं, कोई भागने की जरूरत है नहीं। दिन में होती है हमारी रिकॉर्डेड क्लासेस। अब रिकॉर्डेड में अभी फिलहाल चल रही है साइंस की और स्टैट्स की। ठीक है, अब स्टैट्स की क्लास की बात करूं, तो पिछले साल जितने भी बच्चों ने अंजुम सर से रिकॉर्डेड फॉर्म में ही पढ़ा था, वो 10 में से 10 लेके आए थे। और वो बच्चे आज भी चुप करके चीज़ों को जब वो पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, एमसीक्यूज लगाने हैं, और उनको दिख रहा है कि परफॉर्मेंस कैसी जा रही है। फ्रेशर्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, सरप्राइजिंगली बराबर की टक्कर दे रहे हैं इस टाइम पे। साइंस की बात करूं, तो साइंस में हम लोगों का बायो कंपोनेंट आज जो है वो कंप्लीट हो चुका है, जो कि पिछली बार पेपर में ये 20 नंबर की सेक्शन हो गई थी। अब क्या होगा, अब हम लोगों का आएगा यहाँ पे टेस्ट। ठीक है, सैटरडे सैटरडे इसके टेस्ट शुरू हो जाएंगे आप लोगों के। सैटरडे, क्योंकि देखो फ्राइडे रिवीजन के लिए हम लोग रखते हैं, सैटरडे को अब आप लोगों का इसका बायो पार्ट का टेस्ट हम लोग शुरू करेंगे। क्यों? ताकि आप लोग प्रैक्टिस कर सके, ताकि आप लोग रिवाइज कर सके। चीज़ों को पढ़ाना ही सिर्फ मकसद नहीं है हम लोगों के लिए। हमारा मेन टारगेट होता है कि हम लोग अपना बेस्ट दें, ताकि जो बच्चा अपने एंड से एफर्ट डबल मारेगा, वो बच्चा सिलेक्शन ले जाएगा। बायो अगर आपकी खत्म हो गई है, तो उसके टेस्ट में आप लोग रिवाइज करोगे। मेन पार्ट है हम लोगों का कि एनसीईआरटी बेस्ड सारे एमसीक्यूज हम लोग यहाँ पे कवर करवाएंगे, और इसके बाद आपका फिजिक्स केमिस्ट्री की क्लासेस यहाँ पे चलेगी। वो बच्चे आप लोग अपने अकॉर्डिंगली कभी भी देख सकते हो। ठीक है, और अगर मैं बात करूं इवनिंग में 2 क्लासेस चल रही है, जिसमें जीके की क्लास हो रही है अभी, और आपकी अकाउंट्स की क्लास यहाँ पे हो रही है। जैसे हमारा देखो इकोनॉमिक्स खत्म हो जाएगा, हम लोग क्या करेंगे, बाबर सर जैसे अभी आपको पढ़ा रहे हैं, फिर हम लोग क्या करेंगे, जीके की क्लास पे मेन फोकस और देंगे। हो सकता है आपको जीके की क्लासेस दिन में 2 देखने को मिले। ठीक है, किस तरीके से देखने को मिले, ताकि आप लोग प्रिपेयर कर सके अकॉर्डिंगली। और ये 30 नंबर की सेक्शन है, जिसमें बिल्कुल भी, अब होता पता है क्या है, मैं आपको बताता हूँ। हम लोग अपने एंड से हर एक चीज को प्रॉपर प्लानिंग के साथ जो है वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे ये सेशन, हमारे सेक्शंस हटेंगी, हम लोग बीच में मैथ और फिर आपका जो कंप्यूटर पार्ट है उसको भी शुरू करवा देंगे। और देखो, हमारे एंड से मेन टारगेट ये है कि हमें ना सिर्फ सिलेबस कंप्लीट नहीं करवाना है। मैं आपको पहले एक चीज बता, अगर मुझे सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करवाना होगा ना, मेरे पास 1000 से ज्यादा वीडियोस हैं, जो कि सिर्फ फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के ही हैं। मैं चाहूँ तो एक ही बार में वो सीधा अपलोड कर सकता हूँ। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स ने ये चीज़ करी है।
हम लोग इस काम पे नहीं करते हैं। हमारा मेन मकसद है कि बच्चों को एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ, एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ चीज़ें करवाई। अब देखो होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। बीच में कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं, मुझे नहीं पता कि किसी इंस्टीट्यूट के एंड से हैं या कैसे हैं। वो लोग क्लास में क्या करते हैं, मैं अब आपको बताता हूँ। क्लास में जब टीचर लाइव पढ़ाता है, रैंडम टॉक शुरू हो जाती है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, हमें कई बच्चे मैसेज करते हैं, "सर, आज ना मुझे सुबह कोई काम है, मेरी ना आज सुबह की क्लास हो सकेगा ना, सो डिले कर देना, परसों रख देना।" ये तरीके के मैसेज आते हैं। सर दिन में ना 5 क्लासेस हो रही हैं, आप ना इसको 3 कर दो या 2 कर दो। देखो मैं 2 क्या मैं आप बोलोगे मैं 1 कर दूँगा। फिर सिलेबस मैंने आपको बताया ना जून 2027 में कंप्लीट होगा, फिर आप जाके जून 2028 में पेपर दे आना। थोड़ा-सा अब आपको ना एक सेंस ऑफ सीरियसनेस यहाँ पे समझनी होगी कि हम लोग एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। ये आपके 10th, 11th, 12th के बोर्ड एग्ज़ाम्स नहीं है, जिसमें आपको जो है चीज़ें उस तरीके से करनी है कि हाँ यार सर ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये ना पेपर में नहीं आएगा। आपको हर एक चीज़ पढ़नी है, आपको हर एक चीज़ पढ़ाई जाएगी। बट मेन चीज़ ये है, हम लोगों ने जो डिसाइड करा है, जो एलिमेंट्स देखो सीरियस हैं, हम लोग उन पे पूरा फ़ोकस रखेंगे। लेकिन जो बच्चे कुछ नॉन सीरियस हैं, जो अभी तक इसकी सीरियसनेस समझ ही नहीं पाए कि वो 1 लाख एस्पिरेंट्स के साथ कम्पीट करेंगे, उन लोगों को बताने के लिए ये वीडियो भी है कि आपको ना थोड़ा सीरियस और होना होगा। आपको पढ़ना है, आपको अपने आप को शांति से पढ़ना है। आज एक बच्चा लेटर लिख के भेज रहा है, सर रिक्वेस्ट है कि ये चीज़ को ऐसे। मैंने कहा यार आपने जितना टाइम ये लेटर लिखने में वेस्ट करा है, आप इतने टाइम में ना 2 चैप्टर पूरे रिवाइज़ कर सकते थे। अब ये चीज़ ना आपको थोड़ी-सी समझनी होगी, आपके लोगों के लिए ही ये प्लेटफ़ॉर्म जो है, वो बनाया गया है। मैं आपको ये चीज़ वापस से रिपीट करता हूँ। और हमारी टॉप प्रायोरिटी हमेशा से ये है कि हम आपको ना हर एक एस्पेक्ट में तैयार करके एग्जाम हॉल में बेचें। अब उसके लिए हम लोग आपको पहले पूरा पढ़ाएँगे, आपको प्रिपेयर करेंगे, उसके बाद आपको रिवीजन के लिए जितने भी टेस्ट रिक्वायर्ड होंगे, उससे ज़्यादा ही प्रोवाइड करेंगे, ताकि आप लोग प्रॉपर एनालाइज़ करके अपने आप की तैयारी चेक कर सको। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, अब ये जो जूनियर असिस्टेंट के बच्चे हैं, इनको हमने सब पढ़ा दिया है, ठीक है? अब इन बच्चों के लिए प्रॉपर टेस्ट हो रहे हैं। जे-एंड-के यूटी टेस्ट हो रहा है ताकि सारे जे-एंड-के के बच्चों में अपने आप को रैंक चेक कर सकें। पेपर 22 फ़ेब को है, ठीक है? उससे पहले हम लोगों ने क्या कर दिया हुआ है, 1 महीने पहले ऑल जे-एंड-के यूटी करवाने, ताकि अगर मार्क्स कम आता है तो बच्चे को और उस तरीके से हो रहा है। शाम को लाइव क्लासेस चल रही हैं, यूट्यूब पे भी चला रहे हैं, ऐप पे भी चल रही है, टेस्ट हो रहे हैं, टॉपिक टेस्ट हो रहे हैं, हर एक चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। और सेम चीज़ हम लोग फाइनेंस में भी करेंगे। आप लोगों को ये 4 महीने इस तरीके से अपने इन्वेस्ट करने हैं कि आपको सिलेक्शन मिले। ये चीज़ मैं आपको वापस से बता रहा हूँ। आप लोगों के लिए ये प्लेटफ़ॉर्म है और आप लोगों के लिए ही ये प्लेटफ़ॉर्म रहेगा। अब कई बच्चे बीच में आते हैं कि सर आप ना इस क्लास को शाम को ले जाओ, आप ना इसको सुबह करो, आप इसको दिन में करो। तो देखो ये चीज़ें टीम का काम है, टीम डिसाइड करती है कि कौन-सी क्लास किस टाइम पे होगी। आपके अकॉर्डिंग चीज़ें जो हैं इसमें नहीं चलेगी। टीम की फाइनल कॉल होती है, टीम पूरी बैठी हुई है, वो 12-15 लोग जो इस पे पढ़ा रहे हैं, वो पूरी हर एक चीज़ को सोच के आप लोगों तक चीज़ें पहुँचाते हैं। आप लोगों के लिए क्या बेनिफिशियल होगा, वो आगे का सोच के प्लान करके आप लोगों तक वो चीज़ें पहुँचाते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग उस चीज़ का फ़ायदा उठाएँ और उस चीज़ को प्रॉपर तरीके से पढ़ें, ताकि आप लोगों को इसमें कल को जब एग्ज़ाम हॉल में बैठोगे, आप लोगों की सिलेक्शन होगी, 60-70 हज़ार जो सैलरी आएगी लेवल 6 होने के बाद, वो आपके अकाउंट में आएगी। वो हमें कोई इंसान नहीं देगा और हमें वो चीज़ किसी से चाहिए भी नहीं है। हम लोगों का बस एक अल्टीमेट एम है कि जो बच्चा मेहनत करना चाहता है, उस तक वो सब चीज़ें पहुँचा दे। और ये 4 महीने जो आप लोगों के अब हैं, आप लोगों के लिए एक रिमाइंडर है कि आप लोग अगर तैयारी कर रहे हो, तो आप लोग एक्सपीरियंस एस्पिरेंट्स के साथ कम्पीट करोगे। फ्रेशर्स के साथ कम्पीट करना, और बहुत सारे फ्रेशर्स आप में से ही ऐसे होंगे जो इनको भी पीछे करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है? क्योंकि ये एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स में भी कुछ ऐसे एस्पिरेंट्स आज की डेट में हैं, जो यही हरकतें और यही गलतियाँ पहले करके पहुँचे हैं। और बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे भी हैं जो बहुत सीरियस थे, जो किस्मत की वजह से यहाँ पे नहीं है, उनकी सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। लेकिन हाँ, आपके एंड से डबल मेहनत होगी ना, तो आपकी सिलेक्शन भी कोई नहीं रोक पाएगा। इसके अलावा नो डाउट कई बच्चों का जूनियर असिस्टेंट है, अलग-अलग एग्ज़ाम्स हैं, जिनके इस एग्ज़ाम्स हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग पहले फ़ोकस इन पे रखें। ये आप लोगों के लिए भी है, क्योंकि इसका एक बार अच्छा कर लोगे तो टाइपिंग रहेगा। तो उस तरीके से अप्रोच करो जैसे मैंने आपको पहले वीडियोज़ में बताया था। लेकिन जिनका सिर्फ़ अल्टीमेट गोल ही फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट है, आप लोगों के लिए है कि 4 महीने अभी भी सफिशिएंट है तैयारी करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, रिवीजन करने के लिए और अपनी गलतियाँ सुधारने के लिए, अगर आप लोग चाहेंगे तो। क्योंकि फॉर्म डेढ़ 2 लाख भरते हैं,
सिलेक्शन सिर्फ 600 की होनी है और वो 600 बच्चा मेहनत कर रहा है। ये वीडियो आज उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए है जिनको जो भी डाउट आ रहे हैं, और जो बच्चे रैंडम लाइव क्लास में चिट चैट करते हैं ना, उन लोगों के लिए भी यहाँ पे एक रिक्वेस्ट है कि अगली वार्निंग अब आपको नहीं होगी। आपका टेम्परेली ब्लॉक कर दिया जाएगा अगर आप लोग क्लास में इररेलेवेंट चीज़ों पे जाओगे, क्योंकि जो बच्चा बाद में रिकॉर्डिंग में देखता है ना, उसको कई बार वो चीज़ें इरिटेट करती है। तो ये एक रिक्वेस्ट है आप सभी बच्चों से जो इसकी तैयारी कर रहा है, मेहनत करो, ठीक है? मेहनत करो, ये अपॉर्च्युनिटी बार-बार नहीं आएगी। बहुत अच्छी पोस्ट है, बहुत सारे लोग इसमें सिलेक्टेड ऑलरेडी जो है वो काम कर रहे हैं, और एक सेंस ऑफ सीरियसनेस आपको लानी पड़ेगी। जो फ्रेशर्स हैं ना, वो अभी इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे। ये वापस से रिमाइंडर है उन लोगों के लिए कि आपको सीरियस बनना पड़ेगा, आपको चीज़ों को सीरियसली लेना पड़ेगा, तभी आप लोग कम्पीट कर पाओगे। नहीं तो आप लोगों को ये चीज़ बाद में रिग्रेट होगी कि किसी ने हमें बताई नहीं थी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से जल्दी नए लेक्चर के साथ। 4 महीने हैं, प्रॉपर तैयारी करो, स्ट्रेटेजाइज़ करो। महीने एटलीस्ट 1.5 महीना अपने लिए वो रख देना कि आप लोग जिसमें रिवीजन कर सकोगे, जिसमें टेस्ट दे सकोगे। बाकी आप लोग कहीं से भी कुछ भी पढ़ रहे हो, वो मैटर नहीं करता। हम लोग, हमारे स्टूडेंट जो है, उनको हम लोग तैयारी करवा देंगे, और पेपर जब आप लोग देने बैठोगे तब हम लोग बात करेंगे कि आप लोग तब बताना कि क्या चीज़ें जो हैं वो सही नहीं हुई। क्योंकि हम लोग 7 साल से इस फील्ड में हैं, हम लोग प्रॉपर एक जो है स्ट्रेटेजी के साथ हमेशा आगे बढ़ते हैं, और उसी के साथ ही हम लोग हमेशा आगे बढ़ेंगे। तो आज की वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है। बाकी मिलते हैं आप लोगों से जल्दी नए लेक्चर के साथ। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, अलविदा।